अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और कल आपको बता के गया था बिल्कुल कि हम ज़रा बाहर थे, वो जो हमारा एक फलाई काम है उसके सिलसिले में। तो मैंने कहा था कि इसको पार्ट 1 समझ लें कि एक तरह से बात छेड़ कर गए थे। आज ज़रा कंक्लूड करते हैं कि दुनिया लॉकडाउन में जो है ना, क्रिकेट बंद है, हर तरह की एक्टिविटी बंद है, लेकिन सोने पे सुहागा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स हैं, फिक्सिंग स्कैंडल्स हैं, वो वापस खुल कर सामने आ रहे हैं। सलीम मलिक माफ़ी मांग रहे हैं, आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट से ताउन करने की बातें कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि आरिफ अली खान अब्बासी साहब, फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन, और इंतखाब आलम साहब उनकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि बासित अली जैसे क्रिकेटर ने, जो कि एक तरह से समझा जाता है कि हमेशा उन्होंने फिक्सिंग के खिलाफ जो है ना आवाज़ बुलंद की, कि उन्होंने मैच फिक्सिंग का कहीं ना कहीं माजी में उनके सामने एतराफ़ किया है, जो कि इन रिटर्न नहीं है। तो आई थिंक कि बासित भाई का भी यहाँ बनता है कि भाई अब वो सवाल कर लें और कहें कि यार अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो आपने मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा दिया। और आई थिंक तफज्जुल रिजवी की तरह जो है इनको जुर्माने पर जाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और बाकर भाई मेरे साथ मौजूद है, और कल बाकर भाई ने आपसे एंडिंग में कहा था कि वो बड़े तहम्मुल के साथ रिलैक्स होकर स्लोली आपको बताएंगे कि खिचड़ी है क्या। जी बाकर भाई, क्या है ये? देखिए, कोरोना और क्वारंटाइन डेज में क्रिकेट तो नहीं हो रही इन फील्ड, ना कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, बट ऑफ द फील्ड पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। और उस बहुत कुछ में बहुत सारे लोग भी कूद चुके हैं और बहुत सारे लोग हिस्सा डाल रहे हैं अपने अपनी तरीके से, जो कि बहुत अरसे से कहीं किस्से पारीना बने हुए थे वो भी उजागर हो गए हैं। चेयरमैन साहब आरिफ अली अब्बासी हों या खालिद महमूद साहब हों या फिर इंतखाब आलम हो, गाबा गाय उनकी भी कहने की स्टोरियंस बातें आ रही हैं। और जो बात आपने की कि इंतखाब आलम साहब ने कहा कि बासित अली ने उनके सामने एतराफ़ किया था, तो अगर वो वही बात करते हैं और उस बात पर कायम है तो जाए कोर्ट में कुरान शरीफ पे हाथ रखें और इज़हार कर दें कि जी ये बात इस तरीके से है। यार मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, शॉक्ड हूँ कि यार ये, या तो इन्हें बहाना मिल गया कि यार बिजी नहीं था कोई, इन्होंने ये बहाने लगाए हैं क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? मैं समझ नहीं पा रहा कौन सी लॉबी सरगर्म है। इशारे ये भी मिलते हैं कि यार कोई लॉबी है जो टेक ओवर करने के पीछे है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। 4 असामियाँ खाली हैं, हो रही हैं। मदरसे नजर साहब गए, हारून रशीद साहब गए और दीगर 2 लोग और हैं जिनके होते तो जाहिर है कि अब कहीं ना कहीं इस बुढ़ापे में अपनी पेंशन को दुरुस्त करना हो, अपने पैसों के मामला को दुरुस्त करना हो, अपने बैकग्राउंड को दुरुस्त करने के लिए हर कोई तको में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह सलीम मलिक साहब का इस तरह मार्केट में इन हो जाना, उन पर बहुत सारों की राय आ जाना, बहुत सारों की बातें हो जाना, फिर एकदम से शुएब अख्तर का बयान आ जाना उमर अकमल की फेवर में और फिर वो तफज्जुल रिजवी के खिलाफ उस पर यूनुस खान की बात आ जाना। लोगों ने बहुत ज़्यादा, हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने कहा कि अपनी अपनी राय का इज़हार किया कि आप लोगों ने बासित अली को सेव किया उस छोटी सी वीडियो में। सेव नहीं किया, हम सरप्राइज इसलिए देखें यार, गैब का इल्म तो ऊपर वाले के पास है, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हम छोटे थे और हम यही देखते थे कि यार बासित अली ने अपना करियर, एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर था, बिल्कुल जावेद भाई की तरह का स्टांस था और खेलते बहुत तगड़ा थे, पावर स्ट्राइकर भी थे, छक्के भी बड़े कमाल मारते थे। 1993 में इट वाज इन शारजा आई थिंक कि बासित भाई ने 127 रन किए थे 67 गेंदों पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और फाइनल था और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के खिलाफ ब्रायन लारा बरस गए थे, 153 ब्रायन लारा ने कर दिए थे, तो पाकिस्तान वो मैच आसानी से हार गया था। लेकिन बासित अली जो 139 रन थे, मुझे याद है, आज तक याद रहता है, 39-40वें ओवर में 139 रन से 284 रन तक ले गए थे। यानी उस टाइम 90s में कर्टली एम्ब्रोज वगैरह के अगेंस्ट, मतलब आखिर के 10 ओवर्स में अराउंड 130 करना, कवर मारा, मिड विकेट मारा, बड़ी कमाल। और ये वही सीरीज थी, मैं ये भी बता दूं कि इस सीरीज के ग्रुप मैचेस में सईद अनवर ने बैक टू बैक 3 सेंचुरीज स्कोर की थी। तो बासित अली वो टैलेंट थे कि लोग कहते थे कि लंबी इन्वेस्टमेंट करो इन पर और ये चलेंगे, लेकिन वो टीम के माहौल से बड़ा डिस्टर्ब रहते थे। बाद में उन्होंने लबकुशाई की। राशिद लतीफ़ साहब जो फॉर्मर कैप्टन है, आप उन्हें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर सुनते हैं, वो अब कानून पास करने की भी बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि आप जब तक किसी को टांगेंगे नहीं, इस टाइप की एक बात आती है, जावेद भाई की तरफ से भी आई कि जब तक आप इस पर कोई सख्त कानून नहीं बनाएंगे ये नहीं रुकेगी। और मैं तो आज पढ़ रहा था कि और भी लोग मैदान में आ गए। सरफराज नवाज, आपको पता है कि वो मशहूर है, बड़े अरसे से खामोश थे, अलील भी थे, तबीयत अब ठीक हो गई है उनकी,
उन्होंने तो खुलकर कह दिया कि वसीम अकरम को जब तक नहीं टांगोगे जब तक मसला ही हल नहीं होगा। सर ये बात मैं पहले कह रहा था, तो दीक्षित समझ रहे थे कि शायद मैं किसी के साथ बायस नहीं, हम नहीं कह सकते ना, वो लोग कह रहे हैं। जैसे कादिर भाई का स्टेटमेंट था, हमने बात कर ली कि वो जस्टिस कय्यूम के केस को यहाँ पर मिसाल आपको बनानी होगी ना, तो पहले असल और बड़े लोगों को बनानी होगी जिनका कहीं ना कहीं माजी में किरदार है। मैं किसी पे हेट नहीं कर रहा, मगर उनका किरदार तो है ना। मैं नहीं कहता, कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है और इसी तरह बहुत सारे एक्स क्रिकेटर ने उनके बारे में राय भी दी है। तो उसी को देखते हुए मैंने कहा कि जब मिसाल बनाने के लिए भी, कानून पास करने के लिए आपको किसी मुस्तहकम और मजबूत आदमी को जो उसके खिलाफ पाया गया उसको हैंग करना होगा ताकि मिसाल कायम हो सके। आप इन जूनियर्स को लेकर कर भी देंगे, ठीक है, कुछ हद तक मामला बनेंगे, बिगड़ेंगे, लोग बातें करेंगे, क्या सराई होंगी, ये मामला खत्म हो जाएगा। अब जो करंट एक स्टोरी है जिस पर हम फॉलो अप भी हम ले रहे हैं, मैं उस वाले सवाल में आऊंगा जो आप दीक्षित कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं देखने वाले कि हमने बासित भाई को कोई फेवर, तो बासित अली साहब को हमने नहीं किया। अगर ऐसी बात होती तो आज से बहुत सारे लोग मुस्कुराए, बहुत सारे लोग मुस्कुराए हैं। इंतखाब आलम साहब ने इस बात का इजहार पहले क्यों नहीं किया? जो जिस कंट्री में रहता है, तो जो आलम साहब हैं आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो वो बहुत ही अच्छे इंसान लोगों को इसलिए लगा करते थे कि वो यस मैन थे। वो मिकी आर्थर की तरह मुश्किल आदमी नहीं थे, वो अपनी को ट्रिक्स नहीं लाते थे, बहुत वुल्वर नहीं थे। सर एक और बात, इंतखाब आलम साहब पाकिस्तान का वाहिद आदमी है जिनको मैं समझता हूँ कि क्रिकेट खेलने के बाद वो हर ओहदे पे रहे, हर ओहदे पे, बिल्कुल हर ओहदे पे विराजमान। सिर्फ 2 ओहदे हैं, दूसरे ओहदे का मैं नाम लूंगा, एक ओहदे का बता रहा हूँ, चेयरमैन नहीं रहे, और एक उसी तरह का उसी स्पेलिंग से ओहदा आता है उसका नाम लूंगा, वो नहीं रहा। बाकी सब ओहदों पर पाकिस्तान में रहे हैं, वो बोर्ड में भी, टीम में भी। तो वो ऐसी बात अब कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कहीं उनसे मुंसलिक लोग, उनसे जुड़े हुए दोस्त, उनके एक्स साथी उनके कहीं ना कहीं मिले हुए जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, और उन्होंने जिनको सपोर्ट किया वो कहीं ना कहीं इस मंजर में दिखाई दे रहे हैं। बासित अली साहब को नाम डिफेंड कर रहे हैं, हम बात करें, ठीक है, जो गलत है सामने लाए, प्रूफ रखें। मैंने आपको पहली बात में कह दिया हल्फिया कि आप कोर्ट में जाइए, बासित अली साहब के खिलाफ आपके पास प्रूफ है, आप उसको साबित कीजिए। आई थिंक कि बासित भाई को जाना चाहिए कि आपने टीवी चैनल्स पर आकर मुझ पर इल्जाम लगा दिया, तो आप अब प्रूफ करें। मेरी साथ डैमेज हुई है, उनको जाना चाहिए, इज्जत का मामला है। क्योंकि जब इंतखाब आलम कह रहे हैं कि मैंने उनका नाम इसलिए नहीं पेश किया था कि उन्होंने मुझसे लाइव कहा था, लेकिन उनके खिलाफ कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है मेरे पास। तो भाई जब रिटर्न एविडेंस नहीं है, तो अगर बासित अली आकर शायद कह भी चुके होंगे अब तक कि भाई अगर वो इनकार कर देते हैं, इनकारी हो जाते हैं कि मैंने तो ऐसा आपसे नहीं कहा, तो अब आपके पास कोई नेक्स्ट स्टेप है, कोई नेक्स्ट बात है, बात को सेकंड करने के लिए। यार अब्बासी साहब ने एक बात की तो आपने भी कहा कि बहती गंगा में हाथ धो लें, आप उस पर एक अच्छा स्टेटमेंट दे सकते थे कि यार इन बातों पे हमें नहीं जाना चाहिए, फ्यूचर का सोचना चाहिए। मुझे समझ नहीं हो रहा कि आ रही के गड़े मुर्दे उखाड़ कर नाम क्यों नहीं लिया? हाँ, जो सलीम मलिक साहब का मसला ये है कि ये तय हुआ है कि उनको क्रिकेट बोर्ड में लाना है, और मोस्ट प्रॉब्ली जो हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं कि इनिशियली वो जो मुदस्सिर भाई की प्लेस खाली हो रही है ना एनसीए वाली, कि वो सबसे पहले वहीं जाएंगे ना वो। तो अगर वो वहाँ जाएंगे तो बच्चे वहाँ क्या सीखेंगे? देखें, बात ये नहीं होती कि मुझसे भी गलती हो गई। आमिर आसिफ से आज मुआवजा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने कब का, पहले मतलब डुअल पर्सनैलिटी हो गई ना। पहले कह रहे हैं कि मैं आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट की मदद करूंगा, बाद अज़ां अपना स्टेटमेंट चेंज करते हुए सलीम मलिक साहब ये फरमाते हैं कि मैंने कब ऐसा कहा। यार आप ही ने तो पहले दिन कहा था कि भाई मुझे दूसरा मौका मिले, और आप किस नहज पर आ गए? जो वॉइस है ना वो हमें जो सुनाई नहीं दे रही। फिक्सर्स को दूसरा मौका जब तक देते रहोगे तो बात है कि वो इसलिए चीखेंगे, वो कहेंगे भाई वहां से मिसाल बनाओ, जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट को फॉलो करो। वो रिपोर्ट फॉलो नहीं हो रही। अब आ जाए जरा शोएब अख्तर वाली स्टोरी, इससे भी कनेक्शन बनेगा इसलिए कि भाई तफज्जुल रिजवी साहब आए, बिल्कुल अगर इंफरादी हैसियत में किसी की शख्सियत, किसी की पर्सनैलिटी डैमेज होती है, उसको हर हाल में आना चाहिए बाहर निकल के मंजर आम पर, ठीक है। एक बात, शोएब अख्तर हल्के नहीं आ रहे, मैंने कल ही लिख दिया था, मुझे समझ आ गया था। उन्होंने ट्वीट कर दी कि मेरा लॉयर सब जवाब दे देगा, अभी भी अपने स्टांस पर कायम हूं। उन्होंने अपने लॉयर का नाम कोट किया, आप उनकी ट्वीट देख सकते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं तो लड़ूंगा, मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं कही। फिर यूनिस खान भी कहते हैं कि शोएब सही कह रहे हैं, इशारतन कूदते नहीं है। तो ये क्या कोई मुहाज खड़ा होने जा रहा है? ये सब एक पेज पर आ गए। शाहिद आफरीदी को उन्होंने उकसाया, लेकिन वो आजकल लगे हुए दूसरे कामों में, तो वो तो नहीं पड़े अभी। अगर उन्होंने भी एक सालिस बनने का किरदार का जो उन्होंने कहा है तो चले, लेकिन बात वही है कि यार आप लीगल मैटर में आप कैसे सालिस बन सकते हैं? अगर दोनों साहिबान ये फैसला करें कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो देन आई थिंक फैजान भाई एक बार शोएब अख्तर भाई से बात जुड़ी, आपने शोएब अख्तर साहब का जिक्र किया, तो राशिद साहब और डॉक्टर नमान ने शोएब अख्तर के बात की थी। अब वो जब बासित भाई पे इंतखाब वालों ने बात की तो राशिद भाई का कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया।
की बात भी मेरे लिए सोचने वाली है। हालांकि दोनों जो है वो माजी में गहरे दोस्त समझे जाते रहे, तो यही बात है। और बहरहाल आप लोगों से कहा था कि इस चीज़ को बीच में नहीं छोड़ेंगे कि एक दिन फ्लेवर के लिए कोई प्रोग्राम किया, तो आज प्रोग्राम कर रहे हैं। और आपको बताया बार बार अच्छा नहीं लगता है यार, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ हमारे लोग हैं जो जुड़े हैं उनके साथ, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वीडियो भी पड़ी है, आप लोग देखें उस वीडियो को। कम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर रोमान रईस अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, तो हम भी कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाल रहे हैं, फिजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है कि जो हमसे हो सकता है उस सिलसिले में वर्कआउट हो रहा है। तो हम अब कहीं भी होते हैं तो यहीं उसके बहुत ही नियरेस्ट एक लोकेशन है। आज हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और उनका ये जगह है बहुत अच्छी, ये फूड चेन है फ्राइज इन द बॉक्स के नाम से। तो ऐसी सलाम दुआ हुई, उनकी शॉप खुली हुई थी, उनसे सलाम दुआ हुई, तो उन्होंने कहा यार आप अगर वीडियो करते हैं तो मेरे पास बैठ के करें। तो हम यहाँ बैठ गए, और क्योंकि आपसे वादा किया था कि यार हम इस चीज़ को प्रोसेस करेंगे आगे भी। अब पाकिस्तान क्रिकेट में समझ नहीं आ रहा, लोग कह रहे हैं एक्सरसाइज कर लो, एक तरफ आप कह रहे हो ऑनलाइन बच्चों को क्लासेस दे दें, वसीम अकरम जावेद भाई ने भी दी हैं, एक तरफ फिटनेस टेस्ट ले लो ऑनलाइन, फिटनेस टेस्ट में सरफराज की, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जिनसे आप क्लासेस दिलवा रहे हैं, एक तरफ साइड में वो बात चल रही है तो उस आदमी को लटका दो। सरफराज नवाज कह रहे हैं वसीम अकरम को जब तक नहीं सजा दोगे जब तक पाकिस्तान में फिक्सिंग का सबाब बंद ही नहीं हो सकता। फिर आप कहते हैं वसीम अकरम के भाई फिक्सर थे या यूं थे, वही बाजी में जो हम भी छोटी उम्र में सुनते थे कि वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनके करीबी थे और फिक्सर। यार ऐसी बातें नहीं करो। क्या सरफराज नवाज पर अभी तक इज्जत का दावा करेंगे वसीम अकरम? करना तो चाहिए, लेकिन आई थिंक के वसीम भाई जो है ना वो दूर ही रहते हैं इन मामलों से। मैंने क्या कहा था क्रिकेट में और क्या हुआ क्या नहीं था, मतलब वो अगर ये बात हम कहते हैं शायद उनकी चाहने वाले जरूर बुरा मान जाते हैं। सरफराज नवाज ने कहा है, हम क्यों हमें कोई राइट नहीं है ना, क्रिकेट से जुड़े हुए लोग जब कोई बात करते हैं तो हम उस खबर पर डिस्कस कर सकते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही बनती है। लेकिन फिर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर आप वसीम अकरम को कुछ करार भी दे रहे हैं, उनके साथ खेले हैं, कोई एविडेंस है, किसी ने आपको बता रखा है, तो आप किसी की फैमिली को क्यों बीच में लाते हैं यार? कि उनके भाई थे, उनके बहन थे, कामरान अकमल, पहले इन्होंने कहा था जो शख्स उस तक बात करें, आप उस तक बात करें ना यार, दैट्स इट। आप बांग्लादेश के मैच का जिक्र किया है ये इन सरफराज नवाज ने, जी हाँ, बांग्लादेश का मैच फिक्स था, तब उन्होंने लाइन में लिखा है, ठीक है। आप वसीम अकरम ने फिक्स किया, किसी ने फिक्स किया, किसी ने नहीं किया। आप उसके भाई बहन घर वाले, ये तरीके का हमारी क्रिकेट का निहायत ही घटिया और गंदी सोच है। देखिए वासे साहब, आपने जुर्म किया तो आप तक बात नहीं जाए, मैंने जुर्म किया तो मेरे तक बात नहीं जाए। जुर्म करने वाले का जिक्र किया जाए, उसके अगले पिछले गले मुर्दे न उखाड़े जाए, ये ज्यादती है और गलत एक्ट है, इससे किसी का भी दिल मजरू हो सकता है। तो आप सैनिटाइज करें, आप सैनिटाइज करें, आप हैंड सैनिटाइज ज़रूर करें, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं तो थोड़ी सी ये प्लेस है कि यहाँ पर ओपन भी है बाहर से, और इसलिए ये प्रिकॉशन लेना, यही काम आप लोगों ने भी करना है भाई। अपने हालात में मामलात में आप करते रहें, क्रिकेट की बातें होती रहेंगी और दोस्त आप सब बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। यकीनी तौर पे क्रिकेट सीजन नहीं है, क्रिकेट की बातें कम है, सीजन बना हुआ है, लेकिन दूसरा सीजन बनाया भाई, ये फिक्सिंग सीजन कह लें, आप वापस आ गया, सही है। तो बैक इन, हाँ फिक्सिंग है, लोग होश में। हाँ मैं सोच रहा हूँ अभी तो ये जो वीडियो पहले बना रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ टाइटल भी कुछ इस किस्म का ही रख दूंगा कि हम तो जो है ना वो फिक्सिंग एरा में आ गए। ये कोरोना फिक्सिंग जो है ना, ये क्वारंटाइन डेज में फिक्सिंग हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बहुत पुराने ये बातें हो रही हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ से आवाजें उठेंगी ना खिलाफ के, ये क्या कर रहे हो, उनका भी कांटा दबाने की फुल कोशिश की जा रही है कि यार ये तो फिक्सर था, इसने तो मुझे बताया था, मैंने भी मैच फिक्स किया है। यार शर्म करें आप लोग, इन हालात में दुआएं मांगे हैं। अच्छा सब नेक तो नहीं हो रहे, कोरोना की आफत की वजह से दम दुरूद में लगे हुए कि यार बता दो, अपना भी बता दें यार, अपना भी बता दें ना, लोग कैसे सिस्टम में आते हैं, कैसे लॉबिंग करते हैं, कोई अहल आदमी दिख जाता है तो कैसे 6 लोग मिलकर उसकी बुराई करते हैं, उसको साइड लाइन करवाते हैं फोन कर करके, ये सब भी तो बताओ ना यार, तुम लोग क्यों नहीं बताते हो? ये बताएं कि जो फिक्सिंग में खिलाड़ियों का जिक्र हो रहा है, उसमें तो मैनेजमेंट भी तो थी ना, कोचिंग टीमों के साथ, तो मैनेजर उनके नाम के ना आ जाए रगड़े में, तो कहीं इसलिए तो नहीं बोल रहे आधा पीसीबी करप्ट हो निकलेगा, वो बातें किसने कर रखी हैं सर? किसने की हैं? किसी हमारे बड़े ही जी एक्स क्रिकेटर, मैं बताऊंगा, कंफर्म करूंगा स्टोरी को आपको। चल हमारे एक्स क्रिकेटर ने की हुई है ना कि पीसीबी आधा अभी भी खाली हो जाएगा। सर उन्होंने तो एक बात ही कही, मैं नाम अभी नहीं बोलूंगा, उनकी पूरी स्टोरी मैं आपको दूंगा। पहले उन्होंने बात कही कि अगर इस मामले को लंबा हुआ, इस रस्सी को खींच लिया तो पीसीबी के पुराने नए बहुत सारे लोग जीरो हो जाएंगे। जी तो भाई क्रिकेट को शफाफ रखना है, क्रिकेट को साफ रखना और बोर्ड में मेरी नौकरी और मैंने देखा है, हम सब जानते हैं, हम सब भी बींगा क्रिकेट लवर,
कि एशिया हमारा जो है इसमें इस खेल की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, दीवाने हैं लोग। स्पेशली हम अगर इंडो पाक की बात करते हैं, जो हमारा एरिया है, तो इंडिया पाकिस्तान में मिलाकर बहुत ज़्यादा क्रिकेट के क्रेजी हैं। श्रीलंका भी आ गया, फिर बांग्लादेश आ गया, अब अफगानिस्तान आ गया है आगे, और हमारा नेपाल जो है वो भी बड़ा आगे आ रहा है क्रिकेट में, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ओमान भी आ रहा है, यूएई की भी टीम चलती रहती है ऑफ एंड ऑन। ओमान अच्छा आगे आ रहा है, एक्सेल कर रहा है एज अ नेशन वो क्रिकेट में। और उसके बाद नेपाल में बड़ी फैन फॉलोइंग हो रही है, लोगों को समझ आ रही है, नेपाल में क्रिकेट पर बात होने लगी है, स्पेशली जब से संदीप लमीचाने जैसा किरदार आगे आया है, जो तमाम लीग्स में सोल्ड हो रहा है। सही है ना, आप उसको सेल कर रहे हैं। और एक प्यारे भाई थे, देखें हम तो बैशिंग चाहते नहीं, ये तो प्यार मोहब्बत का काम है, और हम तो चाहते हैं क्रिकेट की बात करें। और जब क्रिकेट होगी ना, तो ये जो फारिग बातें ये बहुत माइनर हो जाएंगी, मिनट डेढ़ मिनट की हमारी। मैं क्रिकेट पर एनालिसिस करूंगा, या आप सबने जिन्होंने मुझे मजबूर किया ना मैसेजेस कर करके, वहाँ से भाई आप आते रहें, हम आपको देखना चाहते हैं, आप हमारे भाई, तो भाई मैं क्रिकेट ही की बात करूंगा। ये ऑफ डेज हैं और इतनी सारी ये पंडोरा बॉक्सेस खुल रहे हैं, तो फिर आप सब कहते हैं इस पर बात करें, तो मजबूरी है अभी ये बातें करना। जब क्रिकेट होगी तो आने वाले दिनों में जब आपको लाइव माहौल मिलेगा, लाइव क्रिकेट होगी, तो देखिए टेक्निकल चीजें, टैक्टिक्स, ग्राउंड रिलेटिव्स पर हम बात करेंगे ना। बात ये अभी तो मामला वो उछाले जा रहे हैं जिनको कहीं दफन कर दिया गया था, खामखाई क्यों उसको उजागर किया जा रहा है, इसके पीछे कौन सी लॉबियत सरगर्म है, कौन से लोग इस चीजों को आगे लाने में कोई बड़ा धक्का लगाने के चक्कर में पीसीबी के लोगों को कोई चाहता है कि एकदम से टेक ओवर हो जाए, कोई नई लॉबी आके टेक ओवर कर दे। ऐसा ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोरोना की सूरत है सर, इसमें बहुत सारे वो लोग भी जद में आ जाएंगे, इस फिक्सिंग जो डिपार्टमेंट्स क्रिकेट को भी रन करते रहे, बोर्ड में भी रहे। क्रिकेट की तो बात दोबारा हो रही है यार, कि खत्म कराकर आपने देखे, मुझे याद है, मैंने बहुत पहले एक टेलीविजन के प्रोग्राम में ये बात कही थी, और मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने कहा था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और क्रिकेट के लेजेंड हैं, नो डाउट अबाउट इट, ग्रेट इमरान खान, तो इमरान खान साहब ने हमेशा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के जो स्ट्रक्चर है वहाँ को फॉलो करने की बातें की हैं शुरू से। लेकिन पाकिस्तान वो बात ठीक करते हैं कि सारा टैलेंट आ जाता है 6-7 टीमों में, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नेशन है कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का दाना पानी, इंसाफ, शफाफियत के बड़े मसाइल हैं, और फिर यहाँ की आबादी ज़्यादा है, तो आप यहाँ 6 से 7 टीमें बना के हर प्लेयर को बेचारे को अकोमोडेट नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से कितने नुकसान हैं। सर मैं इस पे एक बात बताऊं, इमरान खान साहब लेजेंड है, इसमें कोई शक दो राय नहीं है, पाकिस्तान का हीरो है, जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया उस वक्त जब पाकिस्तान इस तरह की पोजीशन में नहीं थी। ठीक है, वैसे वज़ीर आज़म ज़ाहिर चीफ भी है क्रिकेट बोर्ड के, तो उस तरीके से उन्होंने बात की डिपार्टमेंट की जब उन्होंने बात की, तो डिपार्टमेंट के हवाले से ये चीज़ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया स्ट्रक्चर की जो जिक्र किया, वो स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया में उस आबादी के हिसाब से, अगर उधर आबादी पूरे मुल्क की आबादी कितनी है, उस पर क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, ठीक है, और वो उनके लिए कौमी खेल जैसा नहीं है। वो बात हो रही है, फैन फॉलोइंग उनकी बहुत है, क्रिकेट बहुत खेलते हैं वहाँ लोग, मगर पाकिस्तान में अब हॉकी से ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाले, तो तादाद को मद्देनजर रखें, हमारे अंडर 19 सर्किल है, हमारे जो जूनियर लेवल का सर्किल है, आप कह रहे हैं 6 टीमों में टैलेंट आ जाएगा, आप इस बात का यकीन कैसे करेंगे जो आपके रीजनल कोचेज हैं, ये लोग हैं, वो किस तरह के टैलेंट को ला रहे हैं। इस पर एक और प्रोग्राम करते हैं, एक बॉल मिल गई है, यहीं से एक प्रोग्राम करते हैं इसी। तो मैं इस पर डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से ये जो शोएब अख्तर हैं, ये उमर अकमल के हक में आए। हाँ, हमने भी कहा, हमारा भी भाई वो असासा है ना, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होता है प्लेयर, ठीक है। तो बात यह है कि उमर अकमल साहब हो या कोई और हो, सज़ा जिसको भी दो, पैमाना एक रखो बॉस, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मर ग्रेड्स उनके पीछे पड़े हैं, वो इसलिए कि जितना उनके टैलेंट के नाम पे बर्बाद कर दिया ना बहुत सारे बैट्समैन डोमेस्टिक के, जो किसी को बनने ही नहीं दिया यार। हर 2 सीरीज के बाद उमर अकमल बड़ा टैलेंटेड है, आज नहीं तो कल वो चलेगा, आज नहीं तो कल वो चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और शोएब अख्तर साहब और तफज्जुल रिजवी साहब, आप लोगों ने क्या करना है, अब आप ही लोग बेहतर जानते हैं, हम कौन होते हैं। आपको बड़े बड़े लोग मशवरा दे बैठे कि ना इसको हैंकी पैंकी करें, ना इसको लीगल मैटर बनाएं, ठंडे हो जाए, खामोश हो जाए। तफज्जुल साहब ने पहली गलती की, और आप हल्के नहीं आएंगे, आप भी बहुत बड़ा सितारा हैं, लेकिन आप हल्के नहीं आएंगे तो कम से कम यूट्यूब पे प्रोग्राम बहुत होंगे, अब नई से नई कहानियाँ आएंगी। अब देखते हैं कि आप लोगों के जवाब जमा होते हैं, तो उसके बाद अदालत में कौन सुरखरू होता है। अब ये लंबी कहानी शुरू हो गई है, और आप सब ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, तेज़ी से लाइक कीजिए, और पसंद करने का शुक्रिया। बाकर भाई के लिए बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास इनबॉक्स में, आपकी बड़ी मोहब्बत है कि आप सराहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सबका भी आपका तमाम शुक्रिया देखने अदा वालों का। करते हैं, और सब्सक्राइब करें,
और आपको पता है क्या सब्सक्राइब करना है, कैसे करना है, अपने दोस्तों से गिरदो नवा में सबसे सब्सक्राइब करवाएं। और जिंदगी ने वफा की तो आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे भाई इमरान मानी भाई, इनकी जगह पर बैठकर आज हमने वीडियो की है फ्राइज इन द बॉक्स, और ये बहुत ज़बरदस्त फूड चेन है और मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं यहाँ पर पहले भी आया हूँ और हमारे एक दोस्त के तवज्जुह से, और हमने यहाँ पहले भी जो है आकर जब स्टार्टिंग थी तो हमने यहाँ पर आके फ्राइज़ वगैरह इनकी मोहब्बत में ट्राई किए थे। बहुत मशहूर हूँ और ज़िंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में बात होगी। तब तक के लिए